हेलो फ्रेंड, दिल्ली गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। DSSSB ने लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर और ASO के लिए 911 परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको इसके नोटिफिकेशन डिटेल के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है और इसकी पूरी जानकारी देंगे, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो DSSB रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट नेम होगी डिफरेंट पोस्ट है, जैसे इसमें लीगल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, ग्रेड 2 GNCT DSS और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। टोटल वैकेंसी इसमें 911 है। जॉब लोकेशन होगी दिल्ली NCR में। जॉब टाइप है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 24 फरवरी 2026 को दोपहर के 12 बजे से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 25 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 25 मार्च 2026 है और एलिजिबल कट ऑफ डेट भी 25 मार्च 2026 है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जनरल OBC मेल के लिए ये 100 रुपये है, और SC/ST के लिए फ्री है, और PWBD के पर्सन के लिए भी फ्री है, और वुमेन्स ऑल कैटेगरी वुमेन्स के लिए भी फ्री है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी फ्री है। पेमेंट मोड होगा ये SBI E-Pay ओनली होगा, ऑनलाइन, ध्यान देना। और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जो लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए है DPCC लॉ डिपार्टमेंट DTC के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 30 ईयर्स है। लीगल असिस्टेंट DUSIB के लिए जो मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 30 ईयर्स है। लीगल असिस्टेंट DTC स्पेसिफिकली के लिए 18 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम 35 ईयर्स है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए भी दिल्ली जल बोर्ड के लिए 18 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल DAMB के लिए भी 18 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम 32 ईयर्स है। जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड के लिए भी 18 ईयर्स मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए NDMC के लिए जो मिनिमम 18 ईयर्स है मैक्सिमम 32 ईयर्स है। ग्रेड 2 के लिए भी मिनिमम जो है 21 ईयर्स है, इसमें ध्यान देना, और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ASO के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, और ASO DUSIB के लिए भी मिनिमम 18 ईयर्स है मैक्सिमम 30 ईयर्स है। कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे दिल्ली OBC के लिए 3 इयर्स का है, SC/ST के लिए +5 ईयर्स जुड़ जाएगा, और PWBD के लिए जनरल EWS वालों के लिए +10 ईयर्स है। PWBD और OBC के लिए 13 ईयर्स का, और PWBD प्लस SC/ST के लिए 15 ईयर्स का है। अब मिलिट्री एक्स सर्विस ग्रुप B और C के लिए मिलिट्री सर्विस पीरियड +3 इयर्स मैक्सिमम 55 ईयर्स। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो ग्रुप B के लिए अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और विडो और डिवोर्स वुमेन ग्रुप C के लिए अप टू 35 ईयर्स का है, 40 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो लीगल असिस्टेंट के लिए जो डिपार्टमेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स का लीगल पार्टिकुलर, और 1 इयर्स का लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। लीगल असिस्टेंट के लिए भी जूनियर अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड रेगुलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ और इनेबलिंग बार रजिस्ट्रेशन एंड कोर्ट अपीयरेंस, 3 इयर्स एज अ बार और 3 इयर्स रेगुलर सर्विस और DUSIB एम्प्लॉय। लीगल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है डिग्री इन लॉ फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 इयर्स का लीगल पार्टिकुलर और 1 इयर्स का लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU से होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए जो ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से प्लस हिंदी नॉलेज होनी चाहिए जो रीड राइट कर सके। मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग विथ एडवोकेट एनरोल्ड विथ बार काउंसिल। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो डिग्री इन सिविल इंजीनियर फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, और जूनियर इंजीनियर के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियर प्लस 3 इयर्स और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 इयर्स इफ डिप्लोमा होल्डर इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस इन ऑफ सिविल वर्क।
इसी तरह जूनियर इंजीनियर से के लिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और ग्रेड 2 के लिए सर्विस डिपार्टमेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की बात करूं तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसकी वैकेंसी डिटेल में बात करूं कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की, तो लीगल असिस्टेंट के लिए जो टोटल वैकेंसी 10 है, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 33 है, और जूनियर असिस्टेंट सिविल ऑल डिपार्टमेंट के लिए 289 है, और ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑल डिपार्टमेंट के लिए 587 है, जो टोटल है 911 है। डीएसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं फॉर लीगल असिस्टेंट के लिए 2 पेपर होगा। फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर के लिए जिसमें 200 मार्क का होगा, 2 आवर्स के लिए होगा। फिर टायर 2 एग्जामिनेशन होगा जो 300 मार्क का होगा, 3 आवर्स के लिए। टायर 1 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर टायर 2 एंड द फाइनल जो मेरिट बनेगी वो कम्प्लीटली ऑन टायर 2 मार्क के बेस पे बनेगी। बोर्ड टायर कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फॉर जेई के लिए जो 1 टायर टेक्निकल होगा, दे पोस्ट हैव द सिंगल टायर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सेक्शन ए कवर जनरल सब्जेक्ट जिसमें 100 मार्क का होगा, और सेक्शन बी में कवर करेगा सिविल इंजीनियरिंग डोमेन। क्वेश्चन है 2 मार्क फॉर ईच, 200 मार्क का होगा, टोटल 300 मार्क का होगा। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अप्लाई ओनली टू सेक्शन बी बट द फाइनल जो मेरिट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क ऑफ बोथ सेक्शन। फॉर ग्रेड 2 के लिए 2 टायर जर्नल के लिए टायर 1 में 200 मार्क का आएगा, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर के लिए है, एंड कवर करेगा 5 जर्नल सब्जेक्ट। टायर 2 कंसिस्ट ऑफ पार्ट 1 MCQ 200 मार्क एंड टायर 2 डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क इजी लेटर एप्लीकेशन एंड प्रीस राइटिंग इन इंग्लिश। फाइनल जो सिलेक्शन बेस्ड और कंबाइंड मार्क ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ टायर 2। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये आप देख सकते हो, टायर 1 में जो सेक्शन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश 20 मार्क ईच, जो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क का होगा, 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। ध्यान देना है नेगेटिव मार्किंग में 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर से। इसी तरह आप टायर 2 का भी देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं, ये आप दिया गया है तो एक बार जरूर आके पढ़ ले। ग्रेड 2 के लिए भी एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। सिलेबस भी मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से सिलेबस आएंगे। सेक्शन बी डोमेन सब्जेक्ट लीगल असिस्टेंट के लिए कौन सा आएगा, सेक्शन बी डोमेन, ये सब बताया हुआ है। तो आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां आके फिर एक बार अच्छी तरह पढ़ ले, फिर अप्लाई करें। सैलरी की मैं बात करूं तो लीगल असिस्टेंट के लिए जो सैलरी मिलेगी बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 तक, और लीगल असिस्टेंट के लिए 44,900 से 1,52,400 तक, और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए 44,900 से 1,42,400, और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 35,400 से 1,12,400, और ग्रेड 2 के लिए 44,900 से 1,42,400। ये आप ग्रोथ सैलरी भी देख सकते हैं ग्रुप वाइज। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट पे जाना है, जिन्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल भरनी है, फिर लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, अपलोड फोटो और सिग्नेचर करना है, फिर पे एप्लीकेशन फीस करना है, फिर सबमिट और डाउनलोड कर लेना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताई गई है इसमें, एक्सपर्ट टिप भी बताई गई है टू क्रैक DSSB रिक्वायरमेंट 2026। तो एक बार जरूर पढ़ें अप्लाई करने से पहले। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप न्यू है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर साइन अप करके आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक करके आप इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये थी जानकारी लीगल असिस्टेंट जेई ASO, जिसमें जो टोटल पोस्ट 911 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।